नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। काफी दूर चलने के बाद वो एक कोठी के निकट पहुंचे। ये कोठी बिल्कुल एकांत में बनी हुई है, पता नहीं कोई रहता भी है या नहीं। फिर अचानक ही वो चौंक पड़े। जेरी, ये कमिश्नर साहब का जेरी ही है। तो क्या जेरी को इस कोठी वालों ने चुराया है? जेरी, जेरी, पुछ पुछ। कुत्ते ने एक बार दुम हिलाई और गेट के निकट आ गया। उफ उफ, मुझे पहचाना जेरी? मैं हवलदार बहादुर हूँ। कुत्ता उनका हाथ चाटने लगा। तो तुमने मुझे पहचान लिया जेरी? याद है, मैंने तुम्हें बिस्कुट खिलाया था। चपर चपर। अचानक कुत्ता वापस जाने के लिए मुड़ गया। जेरी, सुनो जेरी। लेकिन कुत्ता रुका नहीं था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा जेरी। हवलदार बहादुर को पता नहीं था कि एक खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। ये कोई कुत्ता चुराने वाला लगता है। भीतर पहुंचकर हवलदार ने कुत्ते को गोद में उठा लिया। पुछ पुछ, जेरी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तभी कुत्ते को नीचे उतार दो वरना गोली मार दूंगा। कुत्ता खुद ही नीचे कूद गया और रिलैक्स माय डियर, मैं अभी इस चोर को मजा चखाता हूँ। ए, तुम किसे चोर कह रहे हो? तुझे कुत्ते को कहाँ ले जा रहा था? ये कुत्ता तुम्हारा नहीं है। फिर क्या तेरे बाप का है? अबे, मेरा नाम कर्नल धरती पकड़ सिंह है और मैं तुझ जैसे चोरों की नाक में रस्सी डालना अच्छी तरह जानता हूँ। जुबान को लगाम दो कर्नल, मैं भी पुलिस हवलदार हूँ और तुम जैसा कुत्ता चोर से निपटना खूब जानता हूँ। ये कुत्ता तुम्हारा नहीं है। अच्छा, तो ये कुत्ता मेरा नहीं है और तू पुलिस हवलदार है? अभी मजा चखाता हूँ। राम सिंह, माधव, शंकर, बाहर आओ सब। जी मालिक। इस आदमी को पकड़ लो, ये हमारा कुत्ता चुरा कर ले जा रहा था। खबरदार, मैं पुलिस हवलदार हूँ, मुझे छुआ तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालो। पकड़ लो इस हवलदार के बच्चे को। छोड़ दो मुझे। मारो साले को। ढिसुम धाड़, मर गया। नीचे बिठा कर मारो। ताड़ धाड़। अब लिटा कर मारो साले को। अबे ओए कर्नल, रोक ले इन्हें। ताड़ ढिसुम धाड़। अबे छोड़ दो जालिमो, मैं सचमुच का हवलदार हूं। फिर कर्नल ने रस्सी मंगाकर हवलदार की मुस्के कसवा दी। इसे गैराज में बंद कर दो, मैं फोन करके पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर त्यागी वहां पहुंच गया। हेलो कर्नल साहब, कहाँ है चोर? मैंने उसे गैराज में बंद करके रखा है। यह आपने ठीक किया, लेकिन वो चोर भी कोई पहुंचा हुआ ही लगता है जो फौजी कर्नल के घर में घुसने का साहस कर बैठा है। बहुत चालाक है साला, खुद को पुलिस हवलदार बता रहा था। फिर तो हमें चोर बताएगा। वहां चलिए, देखते हैं उसे। आइए। और जब गैराज का दरवाजा खोला गया, अरे हवलदार बहादुर तुम? सर, मुझे बचाइए। खोलो इसे। क्या ये सचमुच हवलदार है? जी हाँ कर्नल साहब। तो फिर ये मेरा कुत्ता क्यों चुराने आया था? बंधन मुक्त होने के बाद हवलदार बहादुर ने कोठी में घुसने का कारण बताया। ओह, तो तुम मेरे कुत्ते को अपने कमिश्नर साहब का कुत्ता समझ रहे थे? लेकिन भाई हवलदार, वो कुत्ता तो मेरा है, 2 साल से मेरे पास है। मुझे पहचानने में गलती हो गई कर्नल साहब। तुम्हारी इन गलतियों से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान है हवलदार। अब चलो यहाँ से। जी साहब। कोठी से बाहर आने के बाद, सुनो हवलदार बहादुर, मैं तुम जैसे मूर्ख इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए बेहतर यही है कि जब तक मैं इंस्पेक्टर खड़क सिंह की जगह काम कर रहा हूं, तुम अपनी मूर्खताएं छोड़ दो या फिर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर बैठ जाओ। मैं छुट्टी ले लूंगा सर, मुझे बहुत खुशी होगी, कहकर इंस्पेक्टर त्यागी पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए। इस घटना के बाद भी हवलदार बहादुर के सिर से कुत्ते को ढूंढने का भूत नहीं उतरा था। मैं जेरी को ढूंढ कर ही रहूंगा। कमिश्नर साहब के सामने अपनी योग्यताएं सिद्ध करने का यही अवसर है। सारे दिन वो शहर के चक्कर लगाते घूमते रहे। फिर अचानक ही उन्हें एक और कुत्ता नजर आया। ये जेरी हो सकता है। दूर से ही आवाज लगाकर देखता हूँ, अगर वो जेरी हुआ तो जरूर मेरी ओर आने की कोशिश करेगा। जेरी, आवाज सुनकर कुत्ता रुका था, लेकिन युवक उसे खींचकर आगे बढ़ाता रहा। कुत्ते ने मेरी आवाज पर रुकना चाहा था। वो जेरी ही है। हवलदार बहादुर कुछ दूर तक पीछा करते रहे।
ये कुत्ता जेरी ही है। इसका पूरा विश्वास कर लेने के बाद ही मैं उस युवक से पूछताछ करूंगा। युवक अपना पीछा किए जाने से बेखबर था। अब वो सड़क के किनारे बिजली के खंभे के निकट रुक गया था। वो रुक क्यों गया? तभी बिजली के खंभे के निकट एक और व्यक्ति आकर रुका। फिर आने वाले व्यक्ति ने युवक के हाथ में 100 का एक नोट थमाया। नोट जेब में रखकर युवक नीचे बैठकर कुत्ते के बालों में हाथ फेरने लगा। अब हवलदार बहादुर जोर से चौंके थे। ओह, उसने ये कैप्सूल कुत्ते के बालों में से निकाला है। कैप्सूल लेकर वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। ये क्या चक्कर है? कुत्ते के बालों में उसने किस चीज का कैप्सूल छुपा रखा था? तभी एक और व्यक्ति उस युवक के निकट पहुंचा। क्या ये भी कैप्सूल लेने आया है? और युवक ने उस व्यक्ति से भी 100 रुपए लेने के बाद कुत्ते के बालों से एक कैप्सूल निकालकर दे दिया। और फिर यह संयोग ही था कि कैप्सूल लेने वाला व्यक्ति पान के खोखे पर आकर रुक गया। एक पान लगाओ। पान लेकर उस व्यक्ति ने जेब से कैप्सूल निकाला और कोकीन। हे भगवान, इस कैप्सूल में तो कोकीन भरी हुई है जिसे ये पान में डालकर खा रहा है। हवलदार बहादुर इस समय ये भूल गए थे कि वो जेरी की तलाश में है। आज फिर भगवान की कृपा से मुझे अचानक ही एक अपराध का सुराग मिल गया है। अब उस कुत्ते वाले युवक का पीछा करके ये देखना है कि उसका अड्डा कहाँ है। कुछ देर बाद वो कुत्ते वाला युवक वहां से आगे चल दिया और हवलदार बहादुर उसका पीछा करते रहे। कुत्ते के बालों में नशीली दवाएं छुपाकर बेचता है। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। फिर उन्होंने युवक को एक कोठी में प्रविष्ट होते देखा। तो ये है उसका अड्डा। तभी ओह, ये तो वही बदमाश है जिसने गोदाम में हत्या की थी। इसके साथ ही इसे उस्ताद कह रहे थे। उस्ताद भी कोठी के भीतर चला गया। किस्मत खुल गई मुझ लल्लू की। जो काम इंस्पेक्टर त्यागी नहीं कर सका, मैंने कर दिखाया है। हवलदार तुरंत ही अपने घर की ओर चल पड़ा। घर से वर्दी पहनकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर त्यागी को सारी स्थिति बताई। मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है हवलदार, तुम जरूर कोई मूर्खता करके आए हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं। आप तुरंत पुलिस फोर्स लेकर चलिए। संयोगवश कमिश्नर साहब भी वहां आ पहुंचे। सर, ओह सर, मैंने आपका कुत्ता तलाश कर लिया है। मेरा कुत्ता? हाँ सर, जेरी का कुछ तस्करों ने अपहरण किया हुआ है। वो वही बदमाश है जो बाली नगर के गोदाम से भागे थे। वो लोग जेरी के बालों में कोकीन छुपाकर बेचते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो हवलदार? जेरी तो आज सुबह ही मिल गया था। अब तो वो मेरे बेटे के साथ बंबई भी रवाना हो चुका है। मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम कोई मूर्खता करके आए हो हवलदार। पता नहीं किस कुत्ते को जेरी समझ बैठे, और हो सकता है कि मुझसे कुत्ता पहचानने में गलती हुई है, लेकिन उन बदमाशों को मैंने अच्छी तरह पहचान लिया है। कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर त्यागी की ओर देखा। इंस्पेक्टर, मेरा ख्याल है कि हमें हवलदार के साथ चलकर वहां रेड करनी चाहिए। हवलदार बहादुर की सूचना पर पहले भी कई अपराधी पकड़े गए हैं। ठीक है सर। पुलिस फोर्स जब उस कोठी पर पहुंची, धाएं धाएं, देखा सर, बदमाश गोलियां चला रहे हैं। तुम्हारी सूचना ठीक निकली हवलदार, शाबाश। बदमाश पुलिस फोर्स का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर पाए। धाएं धाएं। कुछ ही देर में सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इन बदमाशों की गिरफ्तारी का सेहरा हमारे हवलदार बहादुर के सिर पर है। मुझे गर्व है कि हमारी पुलिस फोर्स में हवलदार बहादुर जैसे योग्य पुलिसमैन है। सेहरा तो जेरी के सिर बांधना चाहिए, जिसकी खोज करते करते मैं इन बदमाशों तक पहुंचा हूं। क्यों पाठकों, आपका क्या ख्याल है? इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और रियल इंस्पायरिंग स्टोरी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस वीडियो में थोड़ी बहुत खटपट की आवाज़ आ रही होंगी, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और चूंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी, तो मैंने इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया कि आपको तो वीडियो देनी ही है और थोड़ी बहुत खटपट की आवाज़ है। तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना कि ये खटपट की आवाज़ आपको पढ़ने
आपके पढ़ने का जो ये फुल मोड मतलब आपके पढ़ने का जो मज़ा है, मज़ा किरकिरा तो नहीं कर रही है, यानी कि आपका मूड बरकरार है ना इस कॉमिक्स को पढ़कर।